हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वाला टीचर। मैं नदीम अहमद लाया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है रियल नंबर और आज से हम क्लास 10th की एनसीईआरटी से, मैथ की एनसीईआरटी से स्टार्ट कर रहे हैं और उसका चैप्टर नंबर 1 करेंगे आज। चैप्टर नंबर 1 इज रियल नंबर। क्लास 10th में पहला चैप्टर है रियल नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर इस चैप्टर में क्या है अंदर टॉपिक्स तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है रियल नंबर क्या है, व्हाट इज़ रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या है, जितने भी हम अपनी लाइफ में बुक्स में नंबर्स देखते हैं सारे के सारे टोटल, वो सारे के सारे रियल नंबर हैं, ठीक है। चाहे वो आपके रैशनल हो, इरेशनल हो, प्राइम नंबर हो, कंपोजिट नंबर हो, नेचुरल, होल, किसी भी टाइप के नंबर है, सारे के सारे रूट में कोई नंबर है या डेसिमल में कोई नंबर है या फ्रैक्शन में कोई नंबर है, सारे के सारे रियल नंबर हैं, ठीक है। ओके, तो अब इसका एक थोड़ा सा वो चार्ट बना देते हैं तो उससे ज़रा क्लियर होगी बात। हम रियल नंबर को 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। रियल नंबर को, जितने भी नंबर हैं टोटल उन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। क्या क्या? एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल। एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर, ठीक है। वैसे ये क्लास 9 में आपने सारा कुछ पढ़ रखा है, इसका इंट्रोडक्शन मोटे तौर पर हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद 10th का सिलेबस हम स्टार्ट करेंगे। रैशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो और वहाँ पे Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, Q 0 ना हो, एंड P एंड Q आर 2 इंटीजर्स। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो और डेनोमिनेटर में यानी कि Q कभी 0 ना हो और P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो अगर इस फॉर्म में जिन नंबर को लिख सकते हो हम, चाहिए एक्सप्रेस कर सकते हो, तो वो है रैशनल, और बाकी सारे जितने बचे वो कैसे हैं? इरेशनल, ठीक है। ओके, तो अब रैशनल नंबर में कौन कौन से आते हैं? रैशनल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं। नेचुरल नंबर भी इस रैशनल में आएंगे, नेचुरल, ऑल नेचुरल नंबर और रैशनल नंबर, ठीक है। सेकंड, ऑल होल नंबर्स, होल नंबर्स भी सारे कैसे आएंगे? नेचुरल नंबर, उसमें रैशनल में। मान लो सपोज करो कोई होल नंबर है, सपोज करो 0 ही है, तो 0 के नीचे हम 1 लिख देते हैं अपनी तरफ से। तो 0 1 दोनों कैसे इंटीजर है? 0 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, ठीक है। नीचे 1 है, 0 तो नहीं है, तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन भी सही है, और P/Q की फॉर्म में तो है ही। तो इसलिए सारे नेचुरल नंबर और होल नंबर कैसे हैं? रैशनल नंबर, ठीक है। और कौन सा नंबर आते हैं इसमें? ऑल इंटीजर्स, ठीक है। अच्छा, फिर जो आप पढ़ते हो इवन नंबर, ऑड नंबर, वो सब नेचुरल नंबर में है, ठीक है। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, वो भी नेचुरल नंबर में है, ठीक है। तो सारे के सारे वो नेचुरल नंबर में आ गए, होल नंबर में, और इंटीजर्स जितने भी नंबर हो गए वो सारे कैसे हैं? रैशनल नंबर में है, पर वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में ले सकते हो वो वाले नंबर, ठीक है। और आगे चलेंगे, अंडर रूट में भी कुछ नंबर होते हैं, जैसे अंडर रूट 1, ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ 1, तो ये क्या हो गया? रैशनल। अंडर रूट 4, ये भी क्या है? रैशनल। अंडर रूट 9, ये भी क्या है? रैशनल, क्योंकि अंडर रूट 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 और 9 को 3, तो ये दोनों नंबर तीनों नेचुरल नंबर में फॉर्म आ गए, तो इसलिए इनको अंडर रूट में ऐसे नंबर जिनको जो किसी के होल स्क्वायर हो,
यानी कि ऐसे नंबर जिनके फैक्टर करके पेयर बना कर बाहर निकाल सकते हो, तो जो है जिनका अंडर रूट हटाया जा सकता है, जैसे 16 अंडर रूट 16, तो इसको हटा दूंगा, कैसे लिखूंगा 4 × 4 मतलब 4 आ जाएगा, अंडर रूट 16 का क्या मतलब है 16। लेकिन अगर कुछ नंबर ऐसे हैं अंडर रूट 2, अब इसके पेयर नहीं बना सकता मैं, क्या लिखूंगा इसको 2 × 1 ही तो लिखूंगा, तो ये इसको नहीं बना सकता, तो ये अंडर रूट 2 कैसा होगा, अंडर रूट इसका हट नहीं सकता ना, अंडर रूट हट जाएगा तो रैशनल होगा। अंडर रूट 3 भी कैसा है इरेशनल, अंडर रूट 5 रैशनल, 6 रैशनल, 7 रैशनल, और ये इरेशनल में और कौन सा आते, पाई भी आता है इरेशनल में। लेकिन 22/7 की बात करोगे, इसकी जो वैल्यू होती है 22/7 वो रैशनल में आएगी, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि रियल नंबर क्या हुए, सारे रैशनल और सारे इरेशनल मिला के सारे रियल नंबर है टोटल। और जितने भी नंबर आप देखते हो किसी भी फॉर्म में, वो या तो रैशनल होंगे या इरेशनल होंगे, इसका मतलब टोटल मिला के वो रियल नंबर होंगे, ठीक है। तो रियल नंबर का मतलब बेसिकली ये है, जितने भी हम आंखों से देखने वाले दिख सकते हैं नंबर, किसी भी टाइप के हों, वो सारे के सारे रियल, ठीक है, ओके। कुछ एक दूसरी कैटेगरी होती है इमेजिनरी नंबर, यानी कि जिसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, वो क्लास 11 में पढ़ोगे, लेकिन वो रियल नंबर नहीं होते हैं, वो कहीं तुम्हें दिखेंगे नहीं, वो इमेजिनरी नंबर होंगे, ठीक है, वो क्लास 11 का टॉपिक है। तो अभी अपन को क्या करना है, रियल नंबर समझना। तो रियल नंबर दो कैटेगरी हो गई, एक रैशनल और इरेशनल, और रैशनल और इरेशनल में दुनिया के सारे नंबर आ गए, ठीक है। डेसिमल नंबर किसी भी टाइप का होगा, जैसे सपोज करो मैं लिख दूँ आपको आपके सामने 3.5, तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 3/5 को क्या 3.5 को क्या लिखूंगा 35/10, ये भी एक इंटीजर, ये भी इंटीजर, P/Q की फॉर्म में है, हाँ है। क्या 10 0 है? नहीं है, तो तीनों कंडीशन पास हो रही है, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, रैशनल। इस तरह भाई या तो नंबर कोई भी होगा, या रैशनल होगा या इरेशनल होगा, चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इरेशनल होगा, तो मिला के रियल नंबर ही है ना, ओके ठीक है। तो ये आप उसने समझा कि ये क्या है, रियल नंबर। अब इस रियल नंबर चैप्टर में हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि फर्स्ट टॉपिक क्या है, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक ऑफ इन दिस चैप्टर अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी, फर्स्ट टॉपिक इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब क्लास 10th का सिलेबस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें फर्स्ट टॉपिक जो दे रखा है अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी, वो फर्स्ट टॉपिक है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है ये देखते हैं। तो लिखा हुआ है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर एक्वायर। इसका मतलब ये है कि अर्थमेटिक फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम के अकॉर्डिंग एवरी कंपोजिट नंबर को, यानी कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के फॉर्म में फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। उसका क्या मतलब हुआ, देखिए सबसे पहले इस थ्योरम को समझने से पहले हम दो वर्ड समझने पड़ेंगे। एक तो वर्ड आया सामने हमारे कंपोजिट नंबर, एक तो ये बात, और ये प्राइम, प्राइम से मतलब प्राइम नंबर। तो सबसे पहले तो हमें ये पता हो ये दोनों वर्ड, तो फिर थ्योरम समझ में आएगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए था, लेकिन फिर भी नहीं पता तो हम देखते हैं प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट। कोई बात नहीं, तो ज़रा देखें, सपोज करो कोई मैं ऐसे रैंडमली नंबर ले लेता हूँ, नंबर ले लिया मैंने 8 नंबर ले लिया, कुछ भी ले सकते हो। अच्छा, फिर हम उसके करते हैं फैक्टर। फैक्टर मतलब ऐसे ये 8 जो है किस किस नंबर की टेबल में आता है, तो एक तो 1 की टेबल में आता है, तो 1 की टेबल में आता है, इसका मतलब 1 इसका एक फैक्टर हो गया, ठीक है, 8 टाइम। 2 की टेबल में भी आता है, इसका मतलब 2 भी एक इसका फैक्टर है। 3 की टेबल में नहीं आता, 4 की टेबल में आता है, तो 4 की टेबल में आता है, तो 4 2 8, जिसका मतलब 4 भी एक उसका फैक्टर है, ठीक है।
और फिर आता है 8। 8 खुद भी अपनी टेबल में आता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 8 के कितने कितने हैं फैक्टर? फैक्टर है 4। ठीक है, मैं आपको एक नंबर और ले रहा हूँ साथ में, नंबर ले रहा हूँ मैं एक 7। 7 के फैक्टर बताओ। एक तो 1 की टेबल में आता है और एक 2 3 4 5 6 किसी के में आता नहीं आता, केवल 7 के आता है। और दोनों फैक्टर कितने हैं? 2। समझ में आ रही बात? ओके, अब ज़रा देखें, ऐसे ही हर नंबर के फैक्टर होंगे, किसी कोई से भी ले लो। सपोज करो ये ले लो मैं 6 नंबर ले लिया। 6 के क्या फैक्टर है? एक तो 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है और 6 की टेबल में भी आता है। 6 किसकी की टेबल में आता है? 1 की, 2 की, 3 की और 6 की। तो कितने फैक्टर हुए सब इसके? टोटल हुए 4। ठीक है, तो अलग अलग नंबर के अलग अलग फैक्टर होंगे। ठीक है, अब इसके 2 हैं, इसके 4 हैं, इसके भी 4 हैं। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ से एक डेफिनेशन समझिए, जिन नंबर्स के फैक्टर सिर्फ 2 होते हैं, यानी कि 1 एंड इटसेल्फ। 1 एंड इटसेल्फ, देखो 1 एंड इटसेल्फ। मैं एक नंबर और ले रहा हूँ 3, इसके भी फैक्टर क्या है? 1 एंड इटसेल्फ, और कोई नहीं आएगा, या तो 1 होगा फैक्टर या 3 होगा। तो जैसे कोई ऐसा नंबर जिसके फैक्टर 1 हो या 3 हो, 3 मतलब 3 की बात कर रहे हैं, 1 हो या खुद हो, इटसेल्फ कोई भी नंबर है। जैसे सपोज करो 11, एक 11 नंबर है, उसका फैक्टर एक 1 है और एक 11 है, तो उसके कितने फैक्टर हो गए? 2। तो जिस नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड इट्स सेल्फ, तो वो नंबर कहलाते हैं प्राइम नंबर। जिन नंबर्स के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, दे हैव ओनली 2 फैक्टर्स, तो उन्हें कहते हैं प्राइम नंबर। और 2 से ज़्यादा जिनके भी फैक्टर होंगे, मोर देन 2, 3 4 5 6, इसके 4 फैक्टर हैं तो ये कंपोजिट है, इसके 4 फैक्टर हैं कंपोजिट है, इन दोनों के 2 2 हैं तो ये प्राइम नंबर है। ओके, तो इसका मतलब नंबर्स को हम या तो प्राइम में, कुछ नंबर प्राइम होंगे, कुछ होंगे कंपोजिट। ठीक है, 1 को छोड़ के, 1 ना प्राइम है और ना कंपोजिट है, ये कुछ भी नहीं है। क्योंकि 1 के कितने फैक्टर होते हैं? 1 का सिर्फ एक फैक्टर होता है 1, इटसेल्फ भी 1 और 1 भी 1, तो इसका एक फैक्टर माना जाता है। ठीक है, तो 1 के अलावा जितने भी सारे नंबर हैं उनके या तो दो फैक्टर होंगे नंबर्स के, या 2 से ज़्यादा होंगे। 2 से ज़्यादा वाले को कहते हैं कंपोजिट नंबर, और दो वाले जिनके 2 फैक्टर हैं उनको कहते हैं प्राइम नंबर। डिफरेंट क्लियर है? तो अब आपको फंडामेंटल थ्योरम समझ में आ सकती है। तो फंडामेंटल थ्योरम में क्या बोला उन्होंने कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हर कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम नंबर्स की फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ? सपोज कीजिए कोई नंबर लिया मैंने, एक 30 नंबर ले लिया। ठीक है, 30 कैसा नंबर है? एक कंपोजिट नंबर है। इसलिए कंपोजिट है क्योंकि इसमें 1 भी फैक्टर है, इसका 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, और 5 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है, और साहब 10 भी फैक्टर है, और 30 भी फैक्टर है, 15 भी फैक्टर है, 15। ठीक है, तो कितने सारे फैक्टर हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर हैं। तो इसका मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो ये कंपोजिट नंबर है। तो हमने एक कंपोजिट नंबर ले लिया भैया। ठीक है भाई, ये कंपोजिट नंबर हो गया। अब इसको मैं क्या कर रहे हैं वो, कि इसको हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कर सकते हैं फैक्टराइजेशन करके। तो देखो कैसे, मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 से 15 टाइम, और 2 से नहीं कटेगा, 3 से 5 टाइम, और 5 से 1 टाइम। ठीक है, तो अब ज़रा देखें, मैं इसके फैक्टर निकाल लिए हमने, 2 3 5। ये कैसे फैक्टर हैं? ये है आपके प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर्स है कि नहीं? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। ये कंपोजिट नंबर है, और इसके जो फैक्टर निकले हैं वो सब के सब कैसे हैं? प्राइम। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब फंडामेंटल थ्योरम ये कह रही है कि दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम नंबर्स की फॉर्म में तोड़ सकते हैं, यानी कि फैक्टर करेंगे तो सारे के सारे नंबर कैसे होंगे? प्राइम फैक्टर होंगे। ठीक है, वैसे अब मान लो इसके फैक्टर को ये कहे कि 10 3 जा। ठीक है, अब बताओ 10 3 जा अगर मैं कहूँगा तो देखो ये तो प्राइम नंबर है पर ये कंपोजिट है, तो बात तो गलत हो गई। लेकिन नहीं, हम बात क्या कर रहे हैं? हम बात ये कर रहे हैं कि हमें कंपोजिट नंबर नहीं रखना है, सारे के सारे तोड़ते रहने। जैसे इधर देखिए 30 को तोड़ा 2,
3 10 जा, अब 3 नहीं टूटेगा तो ये प्राइम नंबर है, 10 टूट रहा था अभी और तोड़ो, 2 × 5 तो ये भी प्राइम ये भी प्राइम, ठीक है। इसका मतलब जो मैक्सिमम फैक्टर होंगे इसके वो सारे के सारे क्या होंगे, प्राइम नंबर ही होंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, कोई और नंबर ले लो, सपोज करो नंबर ले लिया हमने 45, एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। फैक्टर करो, 3 1 जा 3 5 जा, 3 5 जा 5 5 जा, ठीक है, तोड़ लिया यानी कि फैक्टर कर लिए। तो फैक्टर इसके क्या है, 3 × 3 × 5, ये भी प्राइम नंबर ये भी प्राइम नंबर ये भी प्राइम नंबर। तो फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। हर कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के यानी कि प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका क्या है, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में तो है, यानी कि प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट ही तो आ रही है। हर नंबर को प्रोडक्ट की फॉर्म में, किसकी प्रोडक्ट की, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोई भी नंबर लो आप, सपोज करो 100 ले लिया, 100 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 and 5 × 5, सही है। अब ये देखो कितने नंबर है, ये सारे प्राइम है, प्राइम 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 प्राइम, चारों प्राइम नंबर का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। इन चारों प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिकली, ठीक है, ओके, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर एक्वायर, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। इस बेसिक बात क्या है, सबसे पहले हमें कंपोजिट और प्राइम नंबर का डिफरेंट पता होना चाहिए, वो हमें डिफरेंट क्लियर हो गया, ओके। फिर फंडामेंटल थ्योरम क्या कह रही है कि किस दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आई होगी बात। तो इसके बेस पे, इस फंडामेंटल थ्योरम के बेस पे इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। तो हम अब इसके अकॉर्डिंग अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो अब वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो एक्सरसाइज जो है इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज, इसके अलग वीडियो बनाएंगे हम। तो अभी इंट्रोडक्शन में इतना ही, और बाकी 1-2 टॉपिक उसमें और है समझाने लायक, तो वो फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद जो हेडिंग आएगी उस टाइम हम समझाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि रियल नंबर क्या है, और उसके बाद रियल नंबर चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक ये है, उसके बाद हम करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।